अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 11th का ग्रेविटेशन ने सख़ल ये चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हम सैयारचा यानी सैटेलाइट क्या होता है और उसके दागने के जो मराहिल होते हैं वो हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सैयारचे की फासिल रफ्तार यानी क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। सैयारचे की फासिल रफ्तार किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ऑर्बिट में घूमने के लिए, मदार में घूमने के लिए सैयारचे को जो हम उफ़क़ी रफ्तार देते हैं, जिसके सबब सैयारचा ज़मीन के गिर्द क्या करता है, दायरवी मदार में गर्दिश करता है, इसे हम सैयारचे की फासिल रफ्तार या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो है एनिमेशन के थ्रू बताया था कि किस तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। रॉकेट के सिरे पर जो है टिप पर सैटेलाइट को रखा जाता है और सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, एक उफ़क़ी रफ्तार देते हैं। हम एक हाइट तक उसे क्या कर रहे थे, हम पहुंचा रहे थे और वो पहुंचाने के बाद फिर हम उसे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। एक मरतबा मतलब वो खड़ा गया है और उसके बाद फिर वो आड़ा हो जाता है ना। इस तरीके से हमने 90 डिग्री से उसे क्या कर दिया था, घुमा दिया था। तो जो है सैयारचा अब जो मदार है वो मदार के गिर्द क्या करेगा, दायरवी मदार में क्या करेगा, गर्दिश करेगा। सैयारचे को कौन सी रफ्तार देनी है, हमें उफ़क़ी रफ्तार देनी है, जिसके सबब सैयारचा जो है वो ज़मीन के गिर्द दायरवी मदार में गर्दिश करता है। तो ये जो रफ्तार होती है इसे हम क्या कहते हैं, फासिल रफ्तार यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए अब किस तरीके से है। फ़र्ज़ कीजिए कि m कमियत का सैयारा या सैयारचा सतह ज़मीन से h ऊंचाई पर है। देखिए आपको पता है कि हम फ़र्ज़ करना है कि ज़मीन है, ज़मीन की कमियत क्या है, मास क्या है ज़मीन का, कैपिटल M, ज़मीन का रेडियस क्या है, कैपिटल R। ये तो आप लोगों को पता है। ज़मीन का मास कितना है, कैपिटल M, ज़मीन का निस्फ़ क़तर क्या है, कैपिटल R है। अब जो सैयारचा है या जो सैटेलाइट है वो क्या है कि घूम रहा है, जिसकी कमियत क्या है, स्मॉल m है। देखिए ये ज़मीन के अतराफ़ का क्या है, मदार है और इस मदार के अतराफ़ में हम कह रहे हैं कि कौन घूम रहा है, सैयारचा जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब ये ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम h हाइट पर है। कितनी ऊंचाई पर है वो, h हाइट पर है। तो ज़मीन से h ऊंचाई पर दायरवी मदार में क्या कर रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। और कैसा घूम रहा है, वो दायरवी मदार में घूम रहा है। अब ये तसव्वुर किया जाता है कि ज़मीन की तमाम कमियत इसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। यानी हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ज़मीन की कमियत जो होती है कहाँ पर होती है, इसके मरकज़े में मौजूद होती है, मरकूज़ होती है। अब दायरवी गर्दिश के दौरान सैयारचे की फासिल रफ्तार, सैयारचा क्या कर रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। घूमने के लिए उसे कौन सी रफ्तार लगेगी, फासिल रफ्तार लगेगी। इसे क्रिटिकल वेलोसिटी हम कहते हैं। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या की गई है, इससे दी गई है। अब ऐसे हालत में जो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर घूमती है, दायरी मदार में घूमती है, तो इसके लिए कौन सी क़ुव्वत ज़िम्मेदार होती है, मरकज़ जो क़ुव्वत ज़िम्मेदार होती है, जो क़ुव्वत सक़ल के बराबर होती है, न्यूटन के मुताबिक जो कशिश सक़ल है उसके बराबर होती है। मरकज़ जो क़ुव्वत का फार्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r होता है। 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, mv की दूसरी बटे r। मगर यहाँ पर v कौन है, यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी दे रहे हैं हम, फासिल रफ्तार क्रिटिकल वेलोसिटी। तो v के साथ vc हो जाएगा, तो mvc²। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक है रेडियस और यहाँ से यहाँ तक है h हाइट। तो ये हो गया r+h इज़ इक्वल टू क़ुव्वत सक़ल किसके मुताबिक, न्यूटन के, क्या होती है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r²। और r की जगह पे यहाँ पे क्या है, r+h है, क्योंकि अपने को h हाइट भी क्या करना होती है, मिलाना होती है। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ का स्मॉल m कैंसिल हो गया, यहाँ का स्मॉल m कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ का r+h कैंसिल हो गया, 2 मरतबा है, तो यहाँ पर 1 मरतबा। आ गई बात समझ में यहाँ तक। क्या क्या कैंसिल कर रहे हैं हम, यहाँ से हम m को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से m को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से r+h कैंसिल कर रहे हैं। तो ये r+h 2 मरतबा है, तो 1 मरतबा चला गया, तो बचा कितना, r+h। तो क्या हो गया है अब यहाँ से vc² बच गया है, तो vc² इज़ इक्वल टू gm का gm डिवाइडेड बाय r+h। नज़र आ रहा है ना आपको, ये vc² यहाँ से बच गया है क्योंकि m और इधर का m कैंसिल हुआ। vc² का vc², यहाँ का gm, यहाँ से r+h। तो हमें सिर्फ vc चाहिए, तो vc हो जाएगा √gm/r+h। ये सैयारचे की फासिल रफ्तार के लिए क्या है, फ़िक्रा है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी का हमने क्या निकाला है, फ़िक्रा निकाला है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये देखना है। अब इसके बाद जो है हम जो क्वेश्चन देखेंगे
वो है हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सक़ली इसरा की इस्तिलाह में सतह ज़मीन के करीब गर्दिशी सैयारचे की फासिल रफ्तार के लिए फ़िक्र अख्ज़ करना है। यानी हमें अब फ़र्ज़ करना है कि सैयारचा है वो h ऊंचाई पर नहीं है, बल्कि ज़मीन के निस्फ़ क़तर के मुकाबले में जो उसकी ऊंचाई है वो बहुत छोटी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए जहाँ पर हमने VC का फार्मूला अभी निकाला है, R+H हमने किया है, वो R+H की जगह पे हमें इज़ इक्वल टू क्या करना है, नियरली इक्वल टू R। तो VC इज़ इक्वल टू हमारा अभी फार्मूला क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी का √GM/R+H था, लेकिन अब R+H की जगह R करना है, तो VC इज़ इक्वल्स टू √GM/R। अब यहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल g का फार्मूला होता है GM/R², है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, GM/R²। तो ये GM का फार्मूला हो जाएगा, ये GR² को मल्टीप्लाई करेगा तो GM इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा GR²। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें आप, इसकी कौन सी वैल्यू रखनी है हमें, ये जो GM की जगह पे क्या करना है, GR² रखना है। ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, देखिए यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉल g इज़ इक्वल टू, देखिए एक मिनट, क्या कीजिए आप करेक्शन, GM, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, GM कैपिटल M इज़ इक्वल टू GR², है ना। ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, ये इस दोनों का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो GM इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GR² हो जाएगा। तो यहाँ पर VC की जगह पे, यहाँ पर देखिए VC की जगह पे VC √GM की जगह पे, GM की जगह पे क्या लिखेंगे, GR² अपॉन में क्या हो गया है, R आ गया है। तो यहाँ का एक R कैंसिल और यहाँ का एक R कैंसिल हो गया है, तो VC इज़ इक्वल्स टू क्या हुआ है, √GR। तो ये वाली वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला आया है, क्या आया है, VC इज़ इक्वल्स टू √GR। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है कि ममासी दागनी की चाल पर मुनस्सिर मुख्तलिफ ख़त परवास को दिखाने वाला नामज़द खाका खींचिए। यानी क्या कह रहा है, अपने को ये बताना है, ममासी दागनी की चाल पर मुनस्सिर मुख्तलिफ ख़त परवास को दिखाने वाला नामज़द खाका बनाना है। यानी जब हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, दागते हैं, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जब हम उसे क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो कौन से इम्कानी मदार हो सकते हैं, इसकी हमें क्या करनी है, मतलब डायग्राम बनानी है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट जब हम कर रहे हैं तो इम्कानी मदारों की शराइत क्या है, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले ये हो गई है अर्थ के अतराफ़ में ये जो बता रहे हैं, ये क्या है, मदार है, ये क्या है, मदार है, ये क्या है, ऑर्बिट्स है, आ रहा है ना नज़र आपको, ये क्या है, ऑर्बिट है। तो यहाँ पर VC का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, VH का मतलब होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी, VE का मतलब होता है स्केप वेलोसिटी, उसके बाद VE स्केप, VH हॉरिजेंटल और VC यानी कि क्रिटिकल। अब अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को क्या दिए गए हैं, इसके मदार दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए आप इलिप्स नज़र आ रहा है, इस तरीक़े से अंडे की तरह ये जो दिख रहा है, ये क्या है, इलिप्स है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर ये सर्कल है, ये भी क्या है, यहाँ पर इलिप्स है। ये यहाँ पर इस तरीक़े से बड़ा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला। इससे बड़ा जो है ये क्या है, हाइपरबोला। तो इस तरीक़े से आपको सिर्फ डायग्राम यहाँ पर बतानी है। इसका जो डिटेल है वो नीट के स्टूडेंट्स को दिया गया है। फिर भी मैं थोड़ी पॉसिबल केसेस आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर दागने की रफ़्तार जो होती है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, अगर फासिल रफ़्तार से कम हो, तो इस वक्त जो है वो बैज़वी मदार में क्या करता है, हरकत करता है। और जब हम दागने की रफ़्तार, ये फासिल रफ़्तार की क्या होती है, मसावी होती है ना। दागने की रफ़्तार यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होती है। इस वक्त जो मदार होता है वो मदार कैसा होता है, दायरवी होता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि सैयारचा जो है वो दायरवी मदार में क्या करता है, गर्दिश करता है। और तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पर, स्केप वेलोसिटी बड़ी है हॉरिजेंटल से और हॉरिजेंटल बड़ी है क्रिटिकल से। अब स्केप वेलोसिटी होती है फिरारी रफ्तार।
आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी 10th में क्या हो चुका है ना। फरारी रफ्तार क्या होती है, ऐसी रफ्तार होती है जिससे जिस्म क्या होता है, सतह ज़मीन से दागने पर वो ज़मीन के सखली मैदान से बिल्कुल क्या होता है, हमेशा के लिए फ़रार हो जाता है। तो वो जो अक़ल तरीन, जो कम से कम मक़दार होती है, जिसकी वजह से जो जिस्म होता है, जो सैयारचा होता है, वो जिस्म के वो ज़मीन के सखली मैदान से आज़ाद होकर क्या है, हमेशा के लिए फ़रार हो जाता है, उसे हम फरारी रफ्तार कहते हैं, यानी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। आ गया याद आप लोगों को। तो एस्केप वेलोसिटी बड़ा है हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल बड़ा है क्रिटिकल से। तो इस टाइम जो है वो मदार जो रहेगा, वो मदार कैसे रहेगा, इलिप्टिकल शेप में ही होगा, लेकिन अलग अलग यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, यहाँ पर पैराबोला दिया गया है, हाइपरबोला दिया गया है। इस तरीके से कंडीशन है, एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे बस 3 क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं। बस एक टाइम पीरियड का है, एक बंदिशी तवानाई का फ़िक्रा करना है, और एक वेटलेसनेस कंडीशन है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।